हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो मई 2025 में सीए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर नंबर 6 का पार्ट 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका जो एग्जाम होने वाला है सीए इंटरमीडिएट का, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पोर्शन में जो 50 मार्क्स का होता है उसमें आपको अप्रॉक्स 40 मार्क्स तक का आपको करेक्ट अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके जाना है। हम आपको जो भी इस वीडियो में बताएंगे उसमें मैंने आईसीएआई के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मई 18 से लेकर के जनवरी 25 तक टोटल 15 अटेम्प्ट प्लस आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट में जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर मई 2025 का स्टडी मटेरियल, प्लस जो मेरा एक एनालिटिकल स्किल है, टीचिंग स्किल है, सबको मिला करके हम आपको वो इंपॉर्टेंट बताएंगे। दूसरा बात कि हम मई 25 में जो एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है वो यूज किए हैं। अगर आपके पास मई 24 सितंबर 24 या जनवरी 25 में एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल होगा तो 1% भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में ईच एंड एवरी चैप्टर में कुछ नया ऐड हुआ है अगर किसी सम्स में, तो वो हम आपको क्लियरली बताएंगे। बस आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको दो चीज पता चलेगा। पहला, क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या नया ऐड हुआ है मई 25 के स्टडी मटेरियल में। जो नया ऐड हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही है। आसपास के किसी जेरोक्स दुकान में सिर्फ वही वाला पेज जो है वो प्रिंट करवा लोगे तो आपके पास जो जनवरी 2025 तक वाला जो बुक है वही बुक चल जाएगा। कोई घबराने का जरूरत नहीं है, मतलब नया बुक ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 95% सेम टू सेम है। जो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, सिर्फ वो वाला पेज आप कहीं आसपास से प्रिंट करवा लेना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे आपको पता ही है कि हम लोग का एफएम के अलावा हम लोग सीए इंटरमीडिएट के ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, जिसमें एडवांस अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों फ्री में है। और एफएम के अलावा जो एसएम है इसमें वो चार्जेबल है। बाकी का जो सब्जेक्ट है लॉ, ऑडिट, टैक्स, कॉस्ट, ये भी चार्जेबल है। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके आप सीधा हमारे वेबसाइट पर चले जाओगे। फिर सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो है वो एक रीजनेबल थोड़ा करके चार्ज रखे हैं और आप उसको पे करके जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले सकते हो। दूसरा बात कि आपको अगर किसी सम्स में डाउट होता है, किसी सम्स को सॉल्व करने में या समझने में डाउट होता है, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने किसी भी सम्स से रिलेटेड डाउट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, से रिलेटेड डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो डाउट है वो कृष्णा केडिया मैम है, वो करवाती हैं, वो सॉल्व करती हैं। उनका नंबर आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, हम आपको उनका नंबर दे देंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो दूसरा नंबर दिखेगा वो उन्हीं का नंबर है। ओके, अगर आप मेरे को ये पूछोगे कि आपके मतलब मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट में कितना मैच करेगा आपके मई 25 एग्जाम में, मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स प्लस का, क्योंकि टोटल जो है वो 15 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको टोटल इंस्टीट्यूट जो है वो 5 क्वेश्चन देगा, जिसमें टोटल देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी रहेगा 15 मार्क्स का। क्वेश्चन 2, 3, 4 में कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहेगा। ओके, तो टोटल 4 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 4 क्वेश्चन एसएम का रहेगा। एसएम में भी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 15 मार्क्स का रहेगा, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। जैसे एफएम में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी क्वेश्चन 6, 7, 8 में कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। यानी टोटल 35 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है डिस्क्रिप्टिव, 15 मार्क्स का एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन जो और एक्स्ट्रा है दोनों में 10-10 मार्क्स का, उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बोलते हैं 49 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इतने का डिस्क्रिप्टिव सेट होता है। यानी 99 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर सेट होता है और 30 मार्क्स का एमसीक्यू सेट होता है। एमसीक्यू में आपको जो है वो जैसे अगर हम आपको जनवरी 25 का बात बताएं तो जनवरी 25 में सीए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में जो है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक केस स्टडी पूछा, जिसमें 2 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ईच करके था। एक इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछा जो कि किसी केस स्टडी के ऊपर में नहीं था, वो 1 मार्क्स का था। और एक केस स्टडी पूछा जिसमें 5 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ईच करके था। तो टोटल 15 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जबकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन पूछा 1 मार्क्स का और 2 इंडिविजुअल एमसीक्यू पूछा 2 मार्क्स का, और एक केस स्टडी पूछा जिसमें 5 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ईच करके था। तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों को मिला करके जितने मार्क्स का पूछा जाएगा 100, इधर आपका 99 मार्क्स का और उधर 30 मार्क्स का, 129 मार्क्स के पेपर में जो अगर आप मेरे से पूछोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने मार्क्स का मैच करेगा, तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में जो 35 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करोगे, 25 मार्क्स तक का मिनिमम आपको कॉपी पेस्ट वही सेम या सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा। ऐसे मेरा उम्मीद है 30 मार्क्स प्लस का, 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 मार्क्स। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक बार अच्छे से सुन लो मेरी बात को, क्योंकि आपका ये भाई जो है वो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेडी किया है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दे कि 2 सब्जेक्ट जो है जिसमें हमारा 90% से ज्यादा मैच करता है, जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैच करता है हमेशा 90% से ज्यादा, यानी 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें 30 मार्क्स तक का मैच कर जाएगा। आप भी लास्ट अटेम्प्ट में जो लिए थे उनका 35 मार्क्स में 30 मार्क्स का मैच कर गया था।
और एफ जो लॉ है उसमें भी 90% से ज्यादा का मैच करता है। कहने का मतलब है कि ये दो सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा मैच करता है। ऐसे एग्जाम में मैच होने का गारंटी जो है वो मिनिमम 60% का सभी सब्जेक्ट में हम लेते हैं, मगर एक्चुअली में जो मैच करता है वो किसी में 80%, किसी में 90%, किसी में 100%, किसी में 95%, इस रेशियो में मैच करता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करो। जिस किसी भी ग्रुप में आप एग्जाम दे रहे हो मतलब जिस किसी भी अटेम्प्ट में जिस किसी पर्टिकुलर ग्रुप का आप एग्जाम दे रहे हो उस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैच होने का बेनिफिट उठा पाओगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा मैच करेगा, किसी में 80% मैच करेगा, किसी में 85% मैच करेगा, किसी में 75% मैच करेगा। तो आप ऑन एन एवरेज 80% के मैच होने का बेनिफिट उठा पाओगे और आपको सभी सब्जेक्ट में एक राइट डायरेक्शन पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस एंगल से पढ़ना है। एग्जाम के एंगल से आपको क्या क्या चीज आपको कवर करना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपका किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लूज नहीं रहेगा, लैक नहीं रहेगा। दूसरा बात कि आपको किसी सब्जेक्ट में किसी सम्स में डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ रहे हो, हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं पे आपको मोटिवेशन लैक लग रहा है या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप एनी टाइम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना। अगर बहुत बच्चा ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खरीदने से पहले एक बार आपसे बात कर लेते हैं कि मैच करेगा कि नहीं, या कितने मार्क्स का मैच करेगा, और भी उनके मन अंदर में बहुत सारा सवाल रहता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर में मेरे को मैसेज करके या पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो, ये समझ के कि हम आपके एक बड़े भैया के जैसे हैं। और क्योंकि आप मेरे से पहली बार बात करोगे, हम उसी में आपको ऐसा संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे आपके डाउट का रिप्लाई करके ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप, जो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये अपने ही भैया के जैसे हैं, अपने ही फैमिली मेंबर के जैसे हैं। ओके, ये आपको बिलीव हो जाएगा क्योंकि ये आप खुद अनुभव करोगे। और डाउट सॉल्विंग जो है, आपको जिस किसी भी सम्स में डाउट होगा उसका फोटो लेकर के या उसका पेज नंबर आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, क्वेश्चन नंबर बता दोगे, उसमें क्या डाउट है ये बता दोगे। वेट करना, विद इन 24 आवर हम उसको, जब क्योंकि बहुत सारा डाउट आते रहता है, डेली कम से कम 1000 डाउट सॉल्व करते हैं। आप समझ लो मेरा व्हाट्सएप ही जो है वो पूरा हैंग होते रहता है। पूरे फोन में जितना ऐप है या डेस्कटॉप में जितना ऐप है, साइट है, उसमें व्हाट्सएप ही सबसे ज्यादा इंगेज रहता है। तो आप एक बार डाउट भेजना, क्योंकि फोन या लैपटॉप लिए किसके लिए, आप ही लोगों के लिए लिए हैं, क्योंकि आप लोग डाउट भेजोगे तो हम इंस्टेंटली रिप्लाई कर पाएंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल हम आपके डाउट का आंसर करेंगे ताकि आपका पढ़ाई कहीं रुके ना, एकदम जो डाउट है वो सॉल्व होते चले। और किसी भी चीज के लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे। बस चार्ज सिर्फ दो ही चीज का है, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि उसको बनाने में सब कुछ छोड़ छाड़ करके बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। दूसरा टेस्ट सीरीज का, जो हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं वो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस दो चीज का चार्ज है। ऐसे ही सीएस और सीएमए का भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीएस का जेआईजीएल जो पेपर नंबर 1 है वो फ्री रहता है और सीएमए का पेपर नंबर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, वैसे ही सीए फाइनल का एफआर फ्री में है। आपके फैमिली में कोई होंगे सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन का भी अकाउंट्स फ्री में है, लॉ फाउंडेशन का चार्जेबल है और फाइनल का बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, एफआर फ्री में है। तो फाइनल में कोई कर रहे होंगे तो एटलीस्ट आप फ्री वाले सब्जेक्ट उनको रेफर करना, जिससे क्या है कि वो खुद उस फ्री वाले सब्जेक्ट को देख करके एक अनुभव करेंगे, उनका एक खुद का जो है वो एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद वो अदर सब्जेक्ट के लिए खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, आपको ये बता दें कि लास्ट अटेम्प्ट में जो मैच किया था हमारे इंपॉर्टेंट से, वो एडवांस अकाउंट्स में 83 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स का, लॉ में 74 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स का, टैक्स में 80 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स, कॉस्ट में 80 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स, एफएमएसएम में 90 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट में आप देखें कि 75% से प्लस ही था। ओके, बस लॉ में आपका मैच किया 74 मार्क्स का। ओके, यानी किसी में 80 किसी में 90% भी मैच किया। तो आप अगर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट को करोगे तो ऑन एन एवरेज आप सभी सब्जेक्ट को कर लेने के बाद आप उस ग्रुप में ही स्ट्रांग हो जाओगे। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने का जरूरत नहीं है, पूरे सभी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने का जरूरत है। अगर थ्योरी में मान लो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम आपको 50 क्वेश्चन दिए और उसमें 35 आउट ऑफ 35 ही फंस गया, 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है वो सारा ही मैच कर गया, या जो एमसीक्यू आता है 15 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसमें 10 नंबर तक का मेरे ही इंपॉर्टेंस है, तो फिर इसमें क्या बुराई है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो जनरली जो मतलब लर्निंग कैपेसिटी है इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो लोगों का अच्छा होता है सीए लाइन में, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। तो आपका लर्निंग कैपेसिटी अच्छा है, ये बहुत ही मेरे लिए जो है वो मतलब एक माननीय है, एक एक्सेप्टेबल है, मतलब हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। मगर अगर आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही हम आपको दे दें और हम आपको बोले कि इसी को अच्छे से लर्न करो और उसी में से एग्जाम में आ जाए और वो आपका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाए ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने का, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पोर्सन रीजन बन जाए, तो फिर मजा आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट फॉलो करना, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे ही मैच कर जाता है हमारे इंपॉर्टेंट से। ओके,
तो ये सब सारा जनरल इंस्ट्रक्शन जो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे रहे थे, अगर आपको किसी अटेम्प्ट के आरटीपी का जरूरत हो, वीडियो में हम मेंशन करेंगे कि ये वाले अटेम्प्ट का आरटीपी, और स्क्रीन पर शो भी कर सकते हैं। तो अगर हम आपको किसी अटेम्प्ट के आरटीपी के बारे में बताएं और वो इजीली आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है वो, प्लस आप आईसीए का बीओएस ऐप पे सी इंस्टीट्यूट ने सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर का एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो उस एमसीक्यू को हमारे टीम मेंबर बैठ करके एक जगह कंपाइल करके एक सिंगल पीडीएफ में पर सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर दिया है। तो वो भी उसी ड्राइव के लिंक पर आपको आरटीपी जिससे मिलेगा, उसी से वो वाला पीडीएफ एमसीक्यू का कंपाइलर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड करके आराम से अपना काम चला सकते हो। ओके, चलो हम आपको वेटेज इस वीडियो में दो तरीके से बताएंगे। पहला, हम आपको बताएंगे कि इंस्टीट्यूट का May 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एक वेटेज का पीडीएफ इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, उसके हिसाब से सी इंस्टीट्यूट के इतने मार्क्स के किसको पूछेगा, इंस्टीट्यूट का क्या कहना है कि हम इतने इतने मार्क्स का पूछेंगे, हम वो बताएंगे। और एक्चुअली में पास्ट 3 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कितने कितने मार्क्स का पूछा है, जैसे कि आपका May 24, सितंबर 24 और जनवरी 25, ये तीनों अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली में वास्तविक में कितने मार्क्स का पूछा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि भाई किस चैप्टर का कितना ज्यादा वैल्यू है, किसका थोड़ा कम है, या किससे इंस्टीट्यूट कम मार्क्स का पूछ रहा है। ओके, चलिए ये वाला जो हम आपको ये बता दें कि आप जितना भी सब्जेक्ट चार्जेबल वाला लोगे उसमें 1.3 व्यू है, और वो 1.3 व्यू के अंदर आपको आईसीएस स्टडी मटेरियल में आपको मार्क कर लेना है सब कुछ क्वेश्चन को, और फिर उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ये वीडियो तो फ्री में है, इसको 100 बार देखो, कोई वो नहीं पड़ता है, लेकिन जो चार्जेबल है उसमें 1.3 व्यू है। ओके, और जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसके बाद दोबारा देखने का, क्योंकि उसी में सारा क्वेश्चन आप मार्क कर लोगे आराम से। तो इस बात का ध्यान रखना, आप जब कभी भी बाई करोगे तो उस वीडियो पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के उस डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे जो भी बाई करोगे पेमेंट का डिटेल डालोगे, जैसे ही पैसा कटेगा उसके बाद आपको एक ऑटोमेटिक मेल आएगा, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड उसी लिंक पे क्लिक करके आप साइन इन कर लेना, यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना, और डालने के बाद आपको दिखेगा कि आपने ये सब्जेक्ट बाय किया, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। ओके, चलिए यही मुझे आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आपको एक दो बात और बताएंगे जो कि वीडियो के बीच में बता देंगे। अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, आपको आपके मन में एक सवाल होगा कि एमसीक्यू के लिए क्या करना है। तो एमसीक्यू के लिए सबसे पहले तो हम आपको ये पेज जो है चैप्टर नंबर 1 है, यहां से हम आपको बताना शुरू करते हैं। मगर एमसीक्यू के लिए आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको एमसीक्यू के लिए जो करना है वो है आरटीपी May 24 आरटीपी, सितंबर 24 आरटीपी, जनवरी 25 आरटीपी, May 25, ये 4 अटेम्प्ट के आरटीपी के अंदर पूछे गए एमसीक्यू और केस सिनेरियो को आपको करना है, ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाए कि भाई आरटीपी को ऐसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ऑल आरटीपी में हम आपको कुछ मतलब ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, आप ये बिलीव कर लेना कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सारा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा ही क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, जो कि एक सम्स को सॉल्व करो और उसके पार्ट पे पार्ट के बेसिस पर आपको आंसर मतलब निकालना होगा, और निकालने के बाद आपका जो पार्ट पे पार्ट के बेसिस पर आंसर आएगा उसी के बेसिस पर एमसीक्यू पूछा गया रहेगा। जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इंडिफरेंस कर्व पे जो है वो मतलब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वाले पे हम मतलब मैंने बहुत सारा ये बताया था, क्वेश्चन बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 में। ओके, अब उसी में से एक क्वेश्चन आ गया केस स्टडी का, और 5 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, और वो 10 मार्क्स का एक केस स्टडी बन करके एमसीक्यू केस सिनेरियो में आ गया। तो हम आपको ये कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट अगर कर लिए तो उससे एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ रहा है, और थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है यानी जो एसएम है, एसएम उसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट से ही आपका मैक्सिमम हेल्प हो जाएगा। इसलिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों सेफ है। प्लस उसके अलावा 4 अटेम्प्ट का आरटीपी के अंदर एमसीक्यू और केस सिनेरियो पूछा जो गया है वो आपको करना है। तीसरा, आपको हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यू दिखेगा, वो आपको करना है। और चौथा, अगर टाइम मिले तो आईसीए बीओएस ऐप पे जितना एमसीक्यू डाला हुआ है उसको कंपाइल करके, जो हम अपने ड्राइव का लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा उस पे जाओगे तो वहां वो कंपाइलर आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड करके आप वो भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट दूसरा आरटीपी के अंदर केस स्टडी जो पूछा गया वो। ओके, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, बस जनरल इंस्ट्रक्शन अब खत्म ही होने वाला है, अब हम आपको सीधा इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो चैप्टर नंबर 1 से हम आपको बताना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जनवरी 25 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और उसके पहले अगर हम बात करें मतलब जो न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है, उसमें May 24 में पहली बार जब एग्जाम हुआ उसमें भी 4 मार्क्स का पूछा इससे थ्योरी क्वेश्चन, सितंबर 24 में 2 मार्क्स का ही पूछा इस चैप्टर से क्वेश्चन, और जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 और 2
ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर है, दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर है, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूरा ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से 4 मार्क्स का पूछा गया रहेगा। लेकिन वो क्वेश्चन टोटल जो है वो एक 4 मार्क्स का और में भी रहेगा। कहने का मतलब है कि टोटल 12 मार्क्स का, आप अगर पेपर डाउनलोड करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक 4 मार्क्स का है, उसके और में एक 4 मार्क्स का, फिर एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का है, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम आपको ये बता दें कि जो टोटल रहेगा 4 यानी टोटल 14 मार्क्स तक का आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से एक एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। ओके, अब आप बोलोगे कि उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो कहां से रहेगा, तो वो चैप्टर 3 से लेकर के यानी रेशियो एनालिसिस से लेकर के चैप्टर 9 यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तक में से किसी के अंदर से भी कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन को उठा करके वो थ्योरी में डाल सकते हैं। अब आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 का तो थ्योरी बताएंगे ही, वो तो मेरा ड्यूटी है, मगर जो प्रैक्टिकल चैप्टर है रेशियो एनालिसिस से लेकर के वर्किंग कैपिटल तक, इसके अंदर भी हम आपको थ्योरेटिकल टॉपिक बताएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे, जिसको आप करके जाओगे, जिसमें से मैच भी किया है आपके लास्ट अटेम्प्ट जो जनवरी 25 का एग्जाम हुआ था उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम में। तो जो थ्योरी बताएंगे आपको वो भी आपको कर लेना है, और करने के बाद क्या होगा कि अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 4 तक कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, और आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही छोड़, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट कर लिया, और आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिए और प्रैक्टिकल किसी एक क्वेश्चन को छोड़ दिए क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 4 के बीच में, तो भाई साहब तब क्या करना है, तब आपको थ्योरी जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन 3 से चैप्टर 9 तक बताएंगे वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल अच्छा ही है, तो आप सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का थ्योरी कर लेना, कि अगर इनकेस अटेम्प्ट करना पड़ जाए थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर मतलब क्वेश्चन 4 से, तो आप कम से कम चैप्टर 1 2 का तो अटेम्प्ट कर पाओ ना, इसलिए। ओके, तो चलिए जो ये है मतलब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 जो है वो, इसका वेटेज सी इंस्टीट्यूट का कहने का मतलब है May 24 एंड ऑनवर्ड्स के वेटेज के हिसाब से कि हम 10% से 15% तक पूछेंगे। और चलो चलो हम आपको आगे बताते हैं, इसमें अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। ऐसा है कि आपके एग्जाम के लिए 4 मार्क्स तक का ये वाला चैप्टर फिक्स है, चैप्टर नंबर जो 1 है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स तक का ये फिक्स है मेरे हिसाब से। ओके, तो आपको क्या क्या करना चाहिए चलिए हम आपको बताते चलते हैं, सीधा ज्यादा टाइम नहीं लेकर के। आपको सीधा पेज नंबर 6 में आना है। पेज नंबर 6 में आने के बाद आपको यहां पर दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आइए, आपको दिखेगा इंटरनेशनल फंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 7 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दिखेगा 10 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द बेस्ट वे टू रुको थोड़ा नीचे आओ, द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट वाला जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 13 नंबर पेज में चले जाइए। हाँ, हम आपको इस चैप्टर में, हम आपको सभी चैप्टर में ये बताते चलेंगे कि क्या नया ऐड हुआ है, क्या न्यू ऐड हुआ है, ये हम आपको हर चैप्टर में बताते चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ न्यू ऐड नहीं हुआ, ये बात ध्यान में रखना। और जिस चैप्टर में बोलेंगे ऐड हुआ एक्चुअली में सच में हुआ है, तो वो आप नोट कर लेना और उसको कहीं आसपास से जेरोक्स करवा लेना और दिमाग से निकाल देना कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आ गए, कुछ नया सम्स है वो आप प्रिंट करवा लेना और एक साथ प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी सम्स में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना और डरना बंद कर देना। ओके, चलिए, और अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट फॉलो कर लेना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें। और सभी सब्जेक्ट का यूज करने से ये होगा कि वो मैक्सिमम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठा पाएंगे और सभी सब्जेक्ट में उनको एक राइट डायरेक्शन पता रहेगा, और उसके बाद May 25 में उनका सीए फाइनलिस्ट का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का फॉलो करना, ये मेरा आपसे एक मतलब एडवाइस है। जो मान लेगा उसका जो है लॉटरी लगना तय है और वो May 25 में सीए फाइनलिस्ट बन जाएगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट का फॉलो करना, अदर सब्जेक्ट का भी फॉलो करना। बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स का यूट्यूब पे है, बाकी सब्जेक्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा जिससे आप बाय कर सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, और अगर आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा होगा तो आप टेस्ट सीरीज भी हम लोगों का ले सकते हो। टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आपके पेपर को कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करके ये बता रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, उसको ठीक कर लो एग्जाम के पहले, तो फिर अगर आप वो ठीक कर ले रहे हो तो एग्जाम हॉल में अगर वो गलती नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा बात और कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके मिस्टेक को आपको एग्जाम के पहले बता देना, आप सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, उसमें जहां जहां मिस्टेक है उसमें बड़ा बड़ा हम लोग अपना जो है वो मतलब उसमें बड़ा बड़ा आपको कमेंट दिखेगा, ओपिनियन दिखेगा, उसको पढ़ करके उस चीज पे वर्क करके आप अपने एग्जाम को ठीक कर सकते हो और एग्जाम पास कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा पढ़ाई लगने लगेगा जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे या मिनिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कॉल कर लेना, एक्सप्लेन करना आपका क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो 13 नंबर पेज में जो है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिख रहा है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉब्लम कैन अराइज सम ऑफ दीज बिलो, ये इंपॉर्टेंट है, रोमन 1 से रोमन 4 तक इसका आंसर है। अब आप बोलोगे कि थ्योरी में आंसर कैसे, मार्क्स कैसे मिलता है, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 का थ्योरी हम बता रहे हैं, तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि आपको ये बता दें कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप कीवर्ड एटलीस्ट लिखोगे, जैसे ये जो बोल्ड किया हुआ लाइन है ये सब कीवर्ड है, अगर आप वो लाइन बोल्ड किया हुआ लिखोगे और एक्सप्लेनेशन खुद के लैंग्वेज में भी लिखोगे तो कोई भी टीचर आपको 0 नहीं दे सकता है, मिनिमम 50% मार्क्स देगा ही देगा। इसलिए मेरे इस बात को समझो, चाहे वो कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, जैसे ऑडिट है, लॉ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है या सीए फाइनल का ऑडिट है, कभी भी आप सीए के लाइन में अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो इंस्टीट्यूट के बुक से मैच होता हुआ कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा आंसर में, नहीं तो 99.99% चांस है 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद के लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन की हो वो टीचर को अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल मेरे पास बहुत सारा सजेस्टेड आंसर जो आरटीए करके लोग मंगवाते हैं, मेरे को भेजते हैं कि आप देखिए कि आपको कहां पे लग रहा है, क्या गड़बड़ी है, तो हम उसके एनालिसिस एंड उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग स्टेट के जो है वो पेपर हमारे पास आते हैं मेल पे कि आप एक बार चेक करके आप बताइए कहाँ हम गलती ठीक करें अपना, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, मगर उसके अंदर इंस्टीट्यूट का जो बुक का कीवर्ड है वो आप यूज कर लेना, रट्टा मार के जाओगे, लर्न करके जाओगे तभी आप यूज कर पाओगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यूज किया गया जो कीवर्ड है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना पड़ेगा। अब आप आ जाइए 19 नंबर पेज में आ जाइए। 19 नंबर पेज आपको दिखेगा टू सम इट अप, ये जो है आपको करना है ये वाला, इसका आंसर ए से लेके ई तक नीचे में आपको दिखेगा। कम से कम बोल्ड वाला कर लेना मेरे मतलब देवियों और सज्जनों, इसको कर लेना बोल्ड वाले कम से कम। 11 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखेगा, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर पेज में जाइए, 24 नंबर पेज में जाइए जहां पर एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट दिख रहा है, ये आपको करना है। उसको 25 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा, रुको मैं आपको बताता हूं, और रुको बताते हैं, ये 25 नंबर पेज में आपको दिख रहा है हाउएवर फॉलोइंग इफेक्ट हैव बीन मेड टू एड्रेस, ये आपको करना है, ओके, टू एड्रेस इशूज, ओके, ये आपको करना है और ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, एजेंसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ओके। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको आना है 26 नंबर पेज में जहां पर आपको एमसीक्यू जो दिख रहा है ये आपको एमसीक्यू करना है। इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कॉपी पेस्ट है ये वाला चैप्टर। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कॉपी पेस्ट है, चैप्टर 3 से है हम आपको बता देंगे, ओके। विश्वास करिए कि आपका ये भाई आपको 1% भी जो कुछ नया ऐड हुआ वो मिस नहीं होने देगा, इसी वीडियो में बता देगा। बस वीडियो को भगाना मत, स्किप मत करना, अच्छे से पूरा देख लेना। चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 में हम आपको लेकर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। चैप्टर नंबर जो 2 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दिख रहा है, पूरा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। न्यू सिलेबस में जो 3 बार हुआ है, एग्जाम में 24 में 2 क्वेश्चन आया, एक 4 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का आ गया, 6 मार्क्स का, सितंबर 24 में 4 मार्क्स का, और जनवरी 25 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। यानी आपके अटेम्प्ट के लिए भी मेरा अगर मानोगे कि आप बताइए कितने मार्क्स का आएगा, तो 4 मार्क्स का आएगा। मे 24 में 6 मार्क्स का आ गया था, तो मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन मिनिमम 4 मार्क्स फिक्स है इस चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 1 से भले ही ना पूछे, मगर चैप्टर 2 से तो पक्का ही पूछेगा, इसीलिए बताया गया क्वेश्चन को कर लेना, ओके। और चैप्टर 1 का भी करना है। स्टडी मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं है, चैप्टर 2 में भी ये मैंने आपको बता दिया। अब चैप्टर 3 से है, ये हम आपको समय के साथ बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। और क्या क्वेश्चन करना है ये हम आपको बताते हैं। आप 6 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बहुत ही सिंपल है, मगर अचानक आपसे पूछ दिया जाए तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यूज किए गए कीवर्ड के अकॉर्डिंग आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप एक बार यहाँ से रीड करके जाना, क्योंकि आप खुद के लैंग्वेज जैसे ही बनाओगे तो वो वहां पे काट के 0 दे देंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका वो हो जाएगा कि आप में दम नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत सिंपल है और आप आराम से करके जा सकते थे, और आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा दम है। जो वो मार्क्स के से मतलब तौला जाएगा, उस मार्क्स के बेसिस पर ही आपका वैल्यू को देखा जाएगा, बाकी और कुछ वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यही है रियल वर्ल्ड। इसलिए आप इस बात को समझो कि अगर आपको सीए बनना है, सीए लाइन में आपको जो है वो मतलब बहुत लोगों को गलत प्रूफ करना है, जो बहुत लोगों का आपको लेकर के ये है सोच है, या अगर अभी वो सोच नहीं है, सभी पॉजिटिव है, तो जैसे ही 1 से 2 अटेम्प्ट लगता है किसी का, सभी नेगेटिव हो जाते हैं, और खुद का भी जो आत्मबल है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर किसी चीज को नेगेटिव नहीं होने देना और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और सबको ये बताना है कि यू आर द बॉस, तो अगर आप अपने आप को बॉस साबित करना चाहते हो कि यू आर द बॉस, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट को सबसे पहले हटाने का जो तरीका है वो है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वही 90% लोगों को फेल करवाने का एक रीजन है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यूज किए गए आंसर में जो आंसर के अंदर कीवर्ड्स हैं उसको आपको रट्टा मार के वो एग्जाम में यूज करना पड़ेगा आंसर में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कितने भी जेवियर कॉलेज से पढ़े हुए हो या सेंट जेवियर स्कूल से पढ़े हुए हो, कितने भी अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, आपका इंग्लिश का लेवल बहुत हाई है, मगर फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 में अगर आपको 0.5 मार्क्स मिले तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना अटेम्प्ट लग जाएगा, पास ही नहीं होते रहोगे। इसीलिए अपने इस भाई का बात समझो कि इंस्टीट्यूट का जो वीक पॉइंट है वो है, अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपने कीवर्ड या अगर एज इट इज लिख दिया तो 5 में 5 देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी, जितने भी खड़ूस टीचर हैं जो पेपर चेक करते हैं,
जो मार्क्स काटने के एंगल से पेपर खोले एकदम स्पीड में, उनका स्पीड करने का तरीका एक दो बार वायरल भी हुआ है, ठीक है। तो जो भी है, अगर उनका ये मेंटालिटी रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मार्क्स काटना है, मतलब वो आपके पेपर को कुछ वैल्यू ही नहीं करते, आपका 6 महीना 5 महीना बर्बाद आराम से हो जाएगा अगर बस उनका वो मेंटालिटी चलते रहे तो। लेकिन वो वहां पे आकर के रुक जाते हैं और उनका पेन वहां रुक जाता है जहां इंस्टीट्यूट, जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट का जो बुक है, ठीक है, जो सी इंस्टीट्यूट का बुक है, अगर उस बुक से आपका आंसर मैच करते रहेगा, यानी कीवर्ड आपका मैच करते रहेगा कम से कम। अब आप बोलोगे एज इट इज लिख देंगे, तो अगर आपसे पॉसिबल है तो आप एज इट इज लर्न करो सभी क्वेश्चन को, लेकिन 90% लोग एज इट इज पूरा लर्न नहीं कर पाते। इसीलिए मेरा ये क्योंकि हम सबको लेके चलना है, सिर्फ वो 10% लोगों को तो लेके नहीं चलना है। जो 10% लोग एज इट इज लर्न कर पा रहे तो वो एज इट इज लर्न करके लिखेंगे, उनको 5 में 5 मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है। दुनिया का कोई भी खड़ूस से खड़ूस जो टीचर है, जो मार्क्स काटने के एंगल से ही बैठे रहते हैं, अगर किसी का एक छोटा सा एक वर्किंग नोट गलत है और पूरा सम सही है, उस वर्किंग नोट की वजह से फाइनल आंसर नहीं आया तो उसको 0 नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो खड़ूस टाइप के टीचर होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से वो एज इट इज पूरा लिख दिया है तो। एज इट इज का मतलब है कि अगर हम आपको बोल रहे हैं, अच्छे से सुनो, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 5 लिमिटेशन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ऐसे तो लिमिटेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आप निकालोगे, अगर बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी चलता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो लोग 50 से 60 आपको लिमिटेशन ऐसे ही गिनवा देगा, गूगल पे सर्च करोगे तो 50 से 60 निकल जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखो, हम आपको जो भी बता रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है, अच्छे से सुन लो एक बार। तो टोटल 5 ही लिमिटेशन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है। तो अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गिवन वो 5 जो लिमिटेशन है, उस सभी लिमिटेशन में जो कीवर्ड है, अगर आप उसको यूज करके एग्जाम में लिखोगे और वो 5 नंबर का आएगा, तो कोई भी टीचर आपको 0 नहीं दे सकता है, कम से कम 2 आपको मिलेगा ही। और अगर आप एज इट इज वही रट्टा मार के लिख दोगे तो 5 में 5 मिलेगा, 4.5 भी नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि आपने एज इट इज लिखा है। हैंड राइटिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर कोई पढ़ के इजीली समझ पा रहा है कि सामने वाला क्या लिखा है, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट बनेगा वो लिखित तौर पर नहीं बनेगा, वो कंप्यूटराइज्ड और ये वो से जो है वो एक्सेल से प्रिंट होगा सब कुछ। तो आपका लिखावट कैसा है, वो सिर्फ सिग्नेचर के लिए काम आता है, बाकी कुछ के लिए नहीं। रिपोर्ट भी सब कुछ कीपैड से टाइप होता है। तो आप जो लिखे हो वो कोई इजीली पढ़ पा रहा है कि नहीं, आप क्या लिखे हो, बस उतना सजा करके जो है एकदम फुल बना करके, हैंड राइटिंग भी नहीं करना है। आपके आंसर को अगर कोई आराम से पढ़ पा रहा है और वो कॉपी पे स्टडी मटेरियल से है, तो आपको 5/5 मिलेगा। इसलिए थियोरेटिकल जो भी सब्जेक्ट है आप ग्रुप 2 में दे रहे हो, तो ग्रुप 2 का सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो ऑडिट है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो लोग बहुत ज्यादा बना के लिखते हैं, तो उनको 5 में 1.5 1 मिल भी जाता है, लेकिन ऑडिट में वो भी नहीं मिलता है। इसलिए आप इंस्टीट्यूट के वीक पॉइंट जो कीवर्ड्स हैं उसको रट्टा मार के जाना, आप एग्जाम में लिखना, क्योंकि जो 10% लोग हैं वो 100 एज इट इज लर्न कर लेंगे, लेकिन जो 90% लोग हैं वो कम से कम कीवर्ड तो याद कर पाएंगे ना, और कीवर्ड को आंसर में यूज करेंगे, तो उनको 5 में मिलेगा, 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेन भी तो किए रहेंगे बेस्ड ऑन दैट कीवर्ड्स। उस कीवर्ड को यूज करके वो एक्सप्लेन भी तो किए रहेंगे, तो 2.5 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 2 मिला। वो टीचर पढ़ के देखेगा कि उसको कितना अच्छा लग रहा है समझ के, ओके, कि उस कीवर्ड से आप कितना अच्छे से रिलेट करके एक्सप्लेन कर पाए हो। लेकिन कीवर्ड यूज कर लिए तो कोई 0 नहीं दे सकता है। इसलिए आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल के कीवर्ड को यूज करना आंसर में, ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप सीए बनोगे और आपको पता होना चाहिए कि सीए बनने के लिए आप किस बैकग्राउंड से हो, किस स्कूल से पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कितना लिखे हो, और अगर प्रैक्टिकल सम्स है तो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, ओके, यही मैटर करता है। आप कितने अच्छे जगह से आर्टिकलशिप किए हो वो मैटर नहीं करता है। बहुत सारे फॉर्म में आपको ये बोलेंगे कि बहुत अच्छे से आर्टिकलशिप करो तभी सीए बनोगे, बहुत अच्छे से आर्टिकलशिप करोगे तो बहुत अच्छा सीए वाला काम कर पाओगे, सीए बनने के बाद या सीए बनने से पहले। लेकिन आपको अगर सीए बनना है तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो थ्योरेटिकल चीज दिया हुआ है, जो टेक्निकल चीज दिया हुआ है, वो आपको कीवर्ड के फॉर्म में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में रट्टा मार के लिखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच करते हुए रहना चाहिए, नहीं तो आप कोई अपना मेथड लगाए तो फिर मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। चलिए, बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया, किसी को कुछ अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। और हम आपको अभी चैप्टर नंबर जो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, 6 नंबर पेज में मैंने आपको बता दिया। अब आप 13 नंबर पेज में आ जाइए। 13 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 13 नंबर पेज में आपको दिखेगा फॉरेन बॉन्ड्स। फॉरेन बॉन्ड्स जो है इसमें 1 नंबर पॉइंट करना है, फिर आपको करना है 2 नंबर पॉइंट, फिर आपको 3 नंबर पॉइंट करना है, 4 करना है, 5 करना है, और फिर 6 करना है। ओके, इतना पॉइंट आपको करना है। फिर आपको 15 नंबर पेज में आ जाना है, जहां पर आपको इंडियन बॉन्ड दिखेगा, इंडियन बॉन्ड दिखेगा। इंडियन बॉन्ड में आपको क्या करना है कि 1 नंबर पॉइंट करना है, फिर आपको 2 नंबर पॉइंट करना है, फिर आपको 18 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल दिखेगा, मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल दिखेगा। 18 नंबर पेज, रुको, 18 नंबर पेज में एक्चुअली में ये 19 नंबर पेज में है, 19 नंबर पेज से आपको करना है, ओके, 19 नंबर पेज, हाँ, मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये आपको करना है।
22 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको सेल एंड लीज बैक, 23 नंबर पेज। ओके, 23 नंबर पेज। और अब आ जाइए नीचे, बी नंबर कर लीजिए, सी नंबर कर लीजिए, बी और सी कर लीजिए और डी कर लीजिए। ओके, किसी एक के ऊपर में भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा ही पूछ दे, किसी एक पॉइंट को बेस्ड करके 2 मार्क्स का पूछ लिया, ऐसे भी हो सकता है। 32 नंबर पेज में आप चले जाइए। रुको, आपको दिखेगा रोमन 1, ये जो आपको दिख रहा है सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये आपको करना है 32 नंबर पेज में। फिर आपको रोमन नंबर 6 करना है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ये आपको करना है। फिर 8 नंबर रोमन करना है, और फिर आपको करना है 10 नंबर रोमन, फिर आपको करना है 11 नंबर रोमन, फिर आपको करना है 12 नंबर रोमन। ओके, फिर आप 36 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको करना है ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, और उसके बाद आप 37 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको करना है ई नंबर पॉइंट, ई नंबर पॉइंट। फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको दिखेगा एच नंबर पॉइंट, फिर आई नंबर पॉइंट, आई नंबर पॉइंट, जे नंबर पॉइंट, जे नंबर पॉइंट, के नंबर पॉइंट। ओके, और फिर एल नंबर पॉइंट, एल नंबर पॉइंट। ओके, और एम नंबर पॉइंट। बस फिर आप आ जाइए सीधा 43 नंबर पेज में। इस चैप्टर में भी कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया ही था। इसमें एमसीक्यू जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। और 41 नंबर पेज में आ जाइए यहां पर आपको रोमन 2 इक्विटी फंडिंग, रोमन 3 ये कर लेना है, रोमन 4 और रोमन 5। ओके, बस ये करना है आपको। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। अब हम आपको लेके चलते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 में जो है वो रेशियो एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है। जनवरी 25 में टोटल 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा इस चैप्टर नंबर 3 से, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से सी इंस्टीट्यूट ने जनवरी 25 में। एक पूछा आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, एक एमसीक्यू में, तो 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में, और एक केस स्टडी पूछा 4 मार्क्स का, वो रेशियो एनालिसिस के ऊपर में बेस्ड करके वो पूछा आपका उसमें एमसीक्यू में। इस चैप्टर से आप ये मान के चलो कि आपके अटेम्प्ट में 5 to 7 मार्क्स तक का आएगा, उससे ज्यादा मार्क्स का नहीं। अगर आप बोलोगे कि एक बार हिस्ट्री बताइए, तो आपके अटेम्प्ट में 10 मार्क्स तक का भी आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक 2 बार एग्जाम में 10 मार्क्स का भी पूछा, जुलाई 21 और दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का कंटिन्यू पूछा दोनों ही अटेम्प्ट में। फिर उसके पहले जनवरी 21 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 21 में, मई 22 में 5 मार्क्स का, नवंबर 22 में 5 मार्क्स का, और फिर मई 23 में 10 मार्क्स का, फिर नवंबर 23 में 5 मार्क्स का, और न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें मई 24 में 5 मार्क्स, सितंबर 24 में 5 मार्क्स, और जनवरी 25 में 8 मार्क्स का पूछा है। तो कहने का मतलब है कि लास्ट एग्जाम में 8 मार्क्स तक का आ गया, इसलिए हम 5 to 7 मार्क्स तक का, मतलब मिनिमम 5 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। मैंने आपको वेटेज तो बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि इंस्टीट्यूट का कहना कि 10 से 15% तक चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से हम पूछेंगे। स्टडी मटेरियल का बात करें इस चैप्टर में, अच्छे से सुनो, क्या कम है या ज्यादा है वो आपको बताते हैं। स्टडी मटेरियल में सारा इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सारा सम सेम टू सेम है, मगर मेरे मतलब डियर स्टूडेंट्स, आपको 71 नंबर पेज में चले जाना है, और 71 नंबर पेज में आप जैसे ही जाओगे तो आपको नीचे से जो है केस सिनेरियो दिख रहा है, ये नया ऐड हुआ है। 71 नंबर पेज नीचे से जो केस सिनेरियो दिख रहा है ये नया ऐड हुआ है। ऐसे ही करके क्या नया ऐड हुआ है प्लस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने सभी सब्जेक्ट में बताया हुआ है। आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप एडवांस अकाउंट एंड एफएम ये 2 फ्री है, उसके अलावा आप वहां से बाय कर सकते हो। ओके, तो जो केस सिनेरियो है ये फ्री में है, आप कहीं से भी इसको प्रिंट करवा लेना, और प्रिंट करवा करके आप क्या करना, इसको प्रिंट करा लेना और इसके आंसर को प्रिंट करा लेना, सबसे लास्ट में इसका आंसर दिख जाएगा आपको, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 71 नंबर पेज में वो केस सिनेरियो नया ऐड हुआ मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के स्टडी मटेरियल में, वो जनवरी 25 का मटेरियल में नहीं था। ओके, अभी आप आ जाइए 44 नंबर पेज में आ जाइए। यहां जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है ये बहुत सारे रेशियो के ऊपर में है, बहुत सारा रेशियो निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। 47 नंबर पेज में एक जो है ये आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड पीएल के ऊपर में है, ये कर लेना। 71 नंबर पेज में चले जाओ, 71 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो दिखेगा जो नया ऐड हुआ, ये आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मतलब देवियों और सज्जनों, क्योंकि भाइयों बहनों हम बोलना बंद कर दिए हैं, देवियों और सज्जनों मतलब पहले फीमेल का नाम लेंगे, ये मेरे धर्म के हिसाब से है, फीमेल ज़्यादा रिस्पेक्टेड है और उन्हीं के दम पे दुनिया चल रहा है, इसलिए देवियों और सज्जनों ही बोलने में अच्छा लगता है। अब ठीक है, चलिए 71 नंबर पेज जो है वो
उसमें केस सिनेरियो जो नया ऐड हुआ ये आपको करना है, और इसको कहीं से प्रिंट करवा लेना। हार्ड कॉपी में मार्क वार्क करोगे, आप हाईलाइट वाईलाइट करोगे तो आपका फ्रेंडली लगना चाहिए आपको, इसलिए आप इसको फिजिकल फॉर्म ये हार्ड कॉपी में मत करना, आप प्रिंट करवा लेना, ठीक है। ओके, मतलब सॉफ्ट कॉपी में मत करना, आप प्रिंट करवा लेना हार्ड कॉपी में। ओके, चलो तो 71 नंबर पेज में मैंने आपको बता दिया। 61 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री, ये आपको करना है। 22 नंबर पेज में आप आ जाइए, यहाँ पर बहुत सारा रेशियो निकालने से रिलेटेड सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी हुआ है, तो ये करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सीधा आ जाइए 70 नंबर पेज में, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट एंड पीएल बनाना है। और 51 नंबर पेज में आप आ जाइए, 51 नंबर पेज, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये करना है, ये बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके बाद आप 52 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिंग पीएल के ऊपर में क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन आपको आरटीपी से करना है, जो कि हम आपको बताते हैं, आप रुकिए, हम आपको आरटीपी से बताते हैं। अब देखो आपको क्या करना है कि आपको आना है आरटीपी, आपको आना है आरटीपी नवंबर 21 में, आरटीपी नवंबर 21 में पेज नंबर 1 में आना है, और पेज नंबर 1 में जो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन करना है। और उसके अलावा आपको आरटीपी नवंबर 23 में जाना है, और उसके पेज नंबर 1 में जाना है, और जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपको करना है। दोनों ही में बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में ये क्वेश्चन है। ओके, आरटीपी नवंबर 23 पेज नंबर 1 क्वेश्चन 1, और आरटीपी नवंबर 21 पेज नंबर 1 क्वेश्चन 1। आरटीपी नहीं होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप आरटीपी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ हम लोग सीएस सीएमए का सारा फाउंडेशन इंटर फाइनल का हम लोग सारा इंपॉर्टेंट भी निकालते हैं, और सारे के वहाँ का रिसोर्सेज भी वहाँ पर डाल के रखें, क्योंकि सभी को देना पड़ता है इसलिए। ओके, चलिए आप आ जाइए, जो ये वाला चैप्टर है ये अभी खत्म होता है, हम आपको लेकर चलते हैं अगला जो है क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो आप आ जाइए चैप्टर नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पूछा था, मई 24 में 6 मार्क्स पूछा था, सितंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने टोटल 10 मार्क्स का पूछा था इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर का वेटेज पहले 10 मार्क्स का रहता था, अभी आप मान के चलो 8 to 10 मार्क्स का आपके अटेम्प्ट के लिए भी। और आपको ये बता दें कि स्टडी मटेरियल में ऑल इलस्ट्रेशन और टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सारा सम्स सेम टू सेम है, बस 49 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको जो ये केस सिनेरियो दिख रहा है एमएनपी लिमिटेड, ये न्यू ऐड हुआ है मई 25 के स्टडी मटेरियल में, पहले नहीं था। ओके, तो ये आप क्वेश्चन और इसका सबसे लास्ट में आंसर ये प्रिंट करवा लेना और कर लेना, इसके अलावा आपको और कुछ नया ऐड नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो पहला मार्क कराए हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लस न्यूली एडेड केस सिनेरियो है, प्लस उसके बाद आप सीधा चले जाइए, थोड़ा सा हम आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताते चले, क्योंकि थ्योरी नहीं बताएंगे और फिर आप अटेम्प्ट कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप 2 नंबर पेज में आइए, और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 13 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, रुको 13 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर में क्वेश्चन है, मतलब फिक्स इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में इसका सोल्यूशन होगा इसी फॉर्मेट में इसका सोल्यूशन होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया तो कॉपी पेस्ट रहेगा, बस अमाउंट अलग रहेगा, सोल्यूशन भी इंस्टीट्यूट इसी फॉर्म में एक्सपेक्ट करेगा। ओके, 25 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये भी फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन भी फिक्स फॉर्मेट में ही आपको रट के या प्रैक्टिस करके जाना है, इंस्टीट्यूट इसी फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करेगा। ओके, तो क्योंकि सजेस्टेड आंसर का ही भक्त होते हैं पेपर लोग जो चेक करते हैं, और जनरली इसका आंसर इसी फॉर्म में ही निकलेगा, आप कहीं भी पढ़े होंगे, सर करवाए होंगे तो ऐसे ही करवाए होंगे, आप चेक कर लेना। 43 नंबर पेज में आप चले जाइए। एक और बात हम आपको बीच में बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करके अपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के अपने स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट देते रहते हैं, या अपने जान पहचान वाले को देते हैं, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे। ओके, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि सभी जो है वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो एक सीए लाइन में है और पढ़ा रहे हैं, गुरु हैं, तो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है। मगर 1-2 बात उनका हम आपको ये कहना चाहेंगे कि वो इंपॉर्टेंट देने के बाद, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं तो डाउट भी बताते हैं, तो वो डाउट नहीं बताते हैं, और प्लस हमारे ही इंपॉर्टेंट को कॉपी पेस्ट करके उसको सेल कर देते हैं। जब उस बच्चा को मेरा ये वीडियो दिखता है या मेरे बारे में पता चलता है और मेरे इंपॉर्टेंट को लेता है, मेरे कॉन्टैक्ट में आता है, और उसको रियल पता चल जाता है कि ये ही है एक्चुअली में ओरिजिनल मेकर हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और कोई और टीचर जो है वो कॉपी पेस्ट करके इसको ले लिए हैं और वही चिपका दिए हैं उस स्टूडेंट को, और वो कॉपी पेस्ट हमारे वाले से मैच कर जाता है, क्योंकि हम अभी एग्जाम खत्म हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर हम अभी बना रहे हैं। मेरे पास जो भी हम बनाते हैं वो मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है सब कुछ, और उसके बाद आप मेरे चैनल पे 3-4-5 साल पहले से जाओगे तो सारा वीडियो पोस्ट है, हर एग्जाम के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं, और डाउट सॉल्विंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब वो बच्चे को पता चल जाता है और वो उससे पैसा ले लिए होते तो वो उसको फिर ब्लॉक कर देते हैं, जब वो बोलते हैं मेरा पैसा रिफंड करो, बिकॉज आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ले करके मतलब किसी से लेकर के आप मेरे को सेल कर दिए, और आप बड़े से टीचर बन रहे हो,
तो फिर मेरा पैसा रिफंड करो, क्योंकि मुझे एक्चुअल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेकर है उन्हीं से कॉन्टैक्ट हो गया और वो डाउट वाउट भी बताते हैं मतलब मेरे बारे में। तो ऐसा मेरे को पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है और नाम भी पता है बहुत लोगों का, इसलिए आप प्लीज़ इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको आपका कोई पैसा ले लो और आपको ब्लॉक कर दे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आप एक्चुअली में सीए अगर आप कर रहे हो सीए इंटर में, तो आप में बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको जो है वो आप ही पे सरकार चलेगा, क्योंकि आप टैक्स कलेक्ट करके दोगे तो सरकार चलेगा। मगर कोई अचानक से आपके जो है वो इनोसेंस, यानी आप सब कुछ बिलीव कर रहे थे और उसका फायदा उठा ले प्लस आपको ब्लॉक भी कर दे, ऐसा हुआ है बहुत लोगों का, तो ये सही नहीं लगेगा आपको। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना होगा या जो भी है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है यही मेरा एक्चुअल नंबर है, इसी पे कांटेक्ट करके, इसी पे आप अपना बात करके मेरे से एकदम फ्रेंडली होकर के बात करके आप मेरे से डिस्कस करके जिस किसी भी सब्जेक्ट का लेना होगा या जो भी आपका फ्यूचर का प्लानिंग होगा वो डिस्कस कर सकते हो उसको, और हम बेटर करने का कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फाउंडेशन से इंटर से फाइनल से सीए बन गए और अभी बहुत लोग सेटल्ड हैं, तो सभी का एक्सपीरियंस है मेरे पास, सभी को गाइड करने का, वो हम आपको देने का कोशिश करेंगे, मगर आपको भटकने नहीं देंगे। तो आप मेरे से बात कर लेना, मगर इस तरह के आप मतलब जाल में मत फंसना। बहुत लोग हैं जो इंपॉर्टेंट देने के बाद पैसा ले लेते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो इस बात से थोड़ा अलर्ट रहना, ये मुझे बताना था आपको। तो इसका जो एमसीक्यू है इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताना कंटिन्यू करते हैं। तो जो एमसीक्यू है ये आपको करना है 43 नंबर पेज में 48 नंबर पेज में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर पेज WSEC के ऊपर में क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन 11 जो है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के ऊपर में था। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बताया ना, तो वो WSEC बिफोर एंड आफ्टर न्यू प्रपोजल पे था। और 7 नंबर जो है ये YTM मेथड के ऊपर में क्वेश्चन है। ये नया क्वेश्चन सीएन इंस्टीट्यूट ने May 24 के बुक में ऐड ही किया था, May 24 के बुक में, नवंबर 23 तक नहीं था, तो ये नया नया ऐड किया था। और फिर आप 39 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आरटीपी May 24 में भी आया हुआ है। ओके, अब आप 46 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो दिखेगा ये क्वेश्चन आपको करना है। 47 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो दिखेगा ये भी आपको करना है। प्लस आपको आरटीपी सितंबर 24 में जाना पड़ेगा। रुकिए, हम आपको 2 क्वेश्चन आरटीपी का भी बताएंगे। आप आ जाइए आरटीपी सितंबर 24 जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये आरटीपी सितंबर 24 है। इसके पेज नंबर 6 में चले जाइए। 6 में चले जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको करना है और आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है जहां पर पेज नंबर 4 में चले जाना है और वहां क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आरटीपी आपके पास अगर नहीं होगा तो आप मेरे से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां सब कुछ है। आरटीपी, एमटीपी, कंपाइलर ऑफ एमसीक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट स्टडी मटेरियल सबका है, सीएस, सीएमए, सीएस, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सबका है। अब चलो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको अगला जो चैप्टर है वो बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 से, वो हम आपको बताते हैं। देखो, आपको ये बता दें कि जनवरी 25 में इस चैप्टर से एक केस स्टडी बड़ा सा आया था जो कॉपी पेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट से मैच कर गया था। और वो केस स्टडी बड़ा सा आया था, उसमें से 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया था। जबकि May 24 में जो एग्जाम हुआ था सीए न्यू सिलेबस में पहली बार, तो 4 मार्क्स का आया था, क्योंकि May 24 में इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन नहीं दिया था। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर में ही हम आपको बता सकते हैं कि 4 मार्क्स का आया था आउट ऑफ आपका ये 49 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसके हिसाब से। लेकिन सितंबर 24 में जब एमसीक्यू बुकलेट भी घर ले जाने का परमिशन दिया और टोटल जो 49 मार्क्स का जो पेपर था इंक्लूडिंग एमसीक्यू 15 मार्क्स का आप अगर ऐड कर दोगे तो आपका हो गया, एमसीक्यू ऐड कर दोगे तो आपका 64 मार्क्स तक का हो गया। और 64 मार्क्स के पेपर में सितंबर 24 में जो है वो 5 मार्क्स का पूछा गया। सितंबर 24 में टोटल 7 मार्क्स का पूछा गया, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का अलग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल 7 मार्क्स का पूछा, जबकि अभी जनवरी 25 में 10 मार्क्स का एक केस सिनेरियो में ही पूछ दिया। आपके एग्जाम के लिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप ये ध्यान दो कि आपके एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स इस चैप्टर से। ओके, अब आप देखो स्टडी मटेरियल में सब कुछ सेम टू सेम है, मगर 57 नंबर पेज में कुछ जो है वो आपके लिए नया है और वो आपको देखना पड़ेगा। 57 नंबर पेज में जो आपको ये केस सिनेरियो दिख रहा है ये नया ऐड हुआ May 25 के स्टडी मटेरियल में, जनवरी 25 के स्टडी मटेरियल में नहीं था। ओके, आपको ये आसपास में कहीं से प्रिंट करा लेना। केस सिनेरियो 2-3 पेज का होगा और इसका आंसर 2-3 पेज का होगा। ठीक है, अब ये तो आपको करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता दें, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप 42 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो 14 आपको दिख रहा है ये आरटीपी जनवरी 25 का कॉपी पेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा मेरे प्यारे मतलब भाई बहन देवियों सज्जनों, आप 34 नंबर पेज में जाइए जहां पर जो है 11 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, 11 नंबर इलस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 10 नंबर आप चले जाइए 10 नंबर पेज में, 10 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेना, ये आपको नीचे से दिख रहा होगा,
ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट जो हैं अगर उनको हिंदी समझने में थोड़ा बहुत भी इशू हो तो किस पोर्शन में आपको इशू है वो मेरे को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। हम आपको वो वाला पोर्शन ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप वॉइस नोट या व्हाट्सएप मैसेज थ्रू हम आपको इंग्लिश में एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होगा तो मुझे बताना। साउथ इंडियन स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो है वो हिंदी में इशू होता है और आप उसके लिए 1% भी ये मत समझना कि आपके लिए जो है वो हम लोग नहीं हैं। ओके, हम आपको इंग्लिश में एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप। प्लीज बताना आपको किस पोर्शन में दिक्कत है। इतना तो हिंदी आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साउथ इंडियन जो स्टूडेंट है मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू आस्क योर ऑल डाउट रिलेटिंग टू हिंदी इशू regarding important question. Okay, you can call me or you can WhatsApp me on my WhatsApp number 9007746507. I will always available for you also on call or on WhatsApp voice note. Okay, I will solve all doubt that you will face regarding Hindi explanation in important question video. Okay, तो आप जो है वो ये मत समझना कि आपके लिए हम लोग नहीं हैं, आपके लिए भी हैं, आप भी हमारे ही अपने भाई बहन हैं और आप पूछना बस आपका क्या डाउट है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, 24 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको 24 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है ये इंपॉर्टेंट है। और 13 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको 13 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आ जाइए 48 नंबर पेज में। 48 नंबर पेज एमसीक्यू, भाई लोग एमसीक्यू कर लेना। ओके, एमसीक्यू कर लेना। फिर आप 52 नंबर पेज में चले जाओ। यहां पर आपको क्या करना है तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, फिर आपको करना है 54 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी पेस्ट सितंबर 24 के आरटीपी में पूछा हुआ है। ओके, 57 नंबर पेज में चले जाओ। अब आप बोलोगे कि जो हम आपको नहीं दे रहे हैं वो नहीं इंपॉर्टेंट है इसीलिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और वो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मगर वो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो 57 नंबर पेज में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको करना था, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करते। 27 नंबर पेज में चले जाओ। 27 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा ट्रेड ऑफ थ्योरी, इसको रीड कर लेना, इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। और 29 नंबर पेज में जाओ जहां पर आपको दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये कर लेना रीड और इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। 31 नंबर पेज में जाओ जहां पर आपको दिखेगा वाइल चूजिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है और इसका आंसर जो है 1 से लेकर 7 पॉइंट तक है, इसके नीचे कम से कम कीवर्ड जरूर लर्न कर लेना। 46 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। ओके, ये करना है। और नीचे आपको दिखेगा इफेक्ट, अगले पेज में दिखेगा रेमेडीज, ये कर लेना। इस चैप्टर से ये वाला जो क्वेश्चन है थ्योरी का जो अभी जस्ट मार्क कराए हैं इस पेज में और पिछले पेज में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसी के साथ ये वाले चैप्टर को जो है वो अलविदा कह के चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6, इससे जनवरी 25 में टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मई 24 में 5 मार्क्स का आया था, सितंबर 24 में टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। ओके, मई 18 अगर हम ये आपसे बात करें कि इस चैप्टर से 10 मार्क्स का बहुत ज्यादा टाइम आया हुआ है, लेकिन अभी जो है वो मई 23 में 5 मार्क्स का, नवंबर 23 में 5 मार्क्स का, मई 24 में 5 मार्क्स का, जनवरी 25 में 5 मार्क्स का, सितंबर 24 में 7 मार्क्स का, यानी 7 to 10 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लीवरेज चैप्टर। ओके, स्टडी मटेरियल का बात करें तो सब कुछ सेम टू सेम है, मगर 38 नंबर पेज में जो है वो आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा 38 नंबर पेज में यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दिखेगा जो कि नया नया ऐड हुआ है, मई 24 के बुक में नहीं था। इसको प्रिंट करवा लेना, कर लेना, 2-3 पेज का ही होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, और वही वाला बुक चल जाएगा जो पुराना है, बस ये वाला प्रिंट करवा लेना। और ये करना भी है, इंपॉर्टेंट भी है और ये न्यू भी ऐड हुआ है तो इस वजह से ये ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ओके, तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको 24 नंबर पेज में जाना पड़ेगा जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। और 27 नंबर पेज में आपको जाना है जहां आपको एमसीक्यू जो दिखेगा ये आपको एमसीक्यू करना है। ओके, 33 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 12। फिर इसके बाद आपको आरटीपी मई 24 में जाना है, तो आरटीपी मई 24 में जाना है। और आरटीपी मई 24 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 5 में जाना है जो कि आप मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। इसके अलावा आपको चैप्टर में आना है, 31 नंबर पेज में जाना है, 31 नंबर पेज जहां पर आपको नीचे से दिखेगा थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है आपको।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। उसके अलावा आप आरटीपी जनवरी 25 में चले जाओ, आरटीपी जनवरी 25 में जाओ, जहां पर आपको पेज नंबर 7 में जाना है और वहां क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको दिख रहा है जनवरी 25 के पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर को आप टाटा बाय बाय बोल दो और आप चलो अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, ये वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा इससे, ऐसा टाइप का चैप्टर है। इसको काफी लोग कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसी के बहुत सारे सम्स को उठा करके सीए फाइनल एएफएम में डाल दिया है। इसमें काफी सारे ऐसे सम्स है जो सीए फाइनल के एएफएम में कैपिटल बजटिंग चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें डाल दिया है। ओके, तो ये चैप्टर करने से कहीं ना कहीं आपको वहां भी मदद हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना, ये मैंने अभी आपको बोला। और जनवरी 25 के एग्जाम में 8 मार्क्स का आया था इस चैप्टर से, जबकि मई 24 में 7 मार्क्स का आया था। मई 24 में टोटल 9 मार्क्स का आया था, जबकि सितंबर 24 में टोटल 10 मार्क्स का आया था। आपके अटेम्प्ट के लिए हम ये वाले चैप्टर को मिनिमम 10 मार्क्स का बोलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा धाकड़ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और स्टडी मटेरियल का बात करें तो सब कुछ सेम टू सेम है। टोटल पहले, अच्छे से सुनो, टोटल पहले इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 19 तक था पहले, मगर अभी इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 18 तक ही है। जो पहले का इलस्ट्रेशन नंबर 19 था वो अब हट चुका है, अब उसको प्रैक्टिस मत कर लेना, वो नॉट इंपॉर्टेंट है और वो है भी नहीं स्टडी मटेरियल में। ओके, इलस्ट्रेशन 19 जो पहले था वो हट चुका है। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में जितना भी क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। मगर 83 नंबर पेज में जब आप जाएंगे देवियों और सज्जनों, तो आपको 83 नंबर पेज में नीचे से जो ये केस सिनेरियो दिख रहा है, ये केस सिनेरियो नया ऐड हुआ है। इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये नया ऐड हुआ है, तो ये दोनों आपको ये करना है आपको केस सिनेरियो। ओके, फिर आप आ जाइए सीधा 25 नंबर पेज में आ जाइए। 25 नंबर पेज में जहां पर आपको एआई मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। 36 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। और इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 था वो एआरआर के ऊपर में था और इलस्ट्रेशन नंबर 8 आईआरआर के ऊपर में है। इलस्ट्रेशन नंबर 44 जो है ये आप कर लीजिए, एक बार आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 44 कर लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर जो 40 मतलब पेज नंबर 44 में इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है, पेज नंबर 44 में इलस्ट्रेशन नंबर 9 मॉडिफाइड आईआरआर के ऊपर में ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह से होगा, आप ध्यान देना। ओके, और ये आपको करना है। इसका 53 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आर डिविजिबल और आर नॉट डिविजिबल के ऊपर में ये क्वेश्चन है। 72 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा। रुको, एमसीक्यू ये 70 नंबर पेज में ही मिल गया है, 70 नंबर पेज में ही आपको मिल जाएगा, आपको वहीं से ये वाला करना है। ओके, आप 76 नंबर पेज में चले जाइए, 76 नंबर पेज में चले जाइए, 76 नंबर पेज, जहां पर आपको, रुको 76 में नहीं जाना है, आपको 74 नंबर पेज में जाना है, 74 नंबर पेज। ओके, 74 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है अगले पेज में, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा। उसके बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, और उसके अलावा आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना पड़ेगा। आरटीपी जनवरी 25 में आप जाओगे तो पेज नंबर 8 में आप जाओगे। पेज नंबर 8 में जाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको करना है। ये कैलकुलेट एनपीवी आईआरआर डिसीजन डिजरेबिलिटी फैक्टर यानी प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पीआई निकालने के ऊपर में ये है। और इस क्वेश्चन का खास बात ये है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों यानी देवियों और सज्जनों, इस क्वेश्चन का जो खास बात है ना वो ये देख लो, ये कैपिटल गेन का टैक्स रेट दिया हुआ है। ओके, कैपिटल गेन का टैक्स रेट दिया हुआ है, इसमें इग्नोर कैपिटल गेन नहीं बोला है, इग्नोर कैपिटल गेन नहीं बोला है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि कैपिटल गेन का टैक्स रेट दिया हुआ है। ओके, और इंस्टीट्यूट को ये पता है कि जो है वो आपको टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए वो कैपिटल गेन यहाँ पे डाल दिया और आपको पता रहना चाहिए कि किस पे टैक्स कटेगा, किस पे टैक्स लगेगा। ओके, चलिए यही खास बात था, ये मुझे आपको बताना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। और इसके अलावा जनवरी 25 वाले क्वेश्चन के अलावा बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आरटीपी सितंबर 24 में जाइए, पेज नंबर 1 में जाइए, पेज नंबर 1 में जाइए और ये क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला करना है पेज नंबर 1 से। ओके,
उसके अलावा और कुछ तो नहीं करना है, उसके अलावा आपको एग्जाम क्वेश्चन से करना पड़ेगा। रुको मैं बताता हूं। अब आपको क्या करना है कि आरटीपी मतलब नवंबर 22 के एग्जाम क्वेश्चन में आना है, नवंबर 22 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आना है। नवंबर 22 के एग्जाम पेपर में जब आप आओगे तो पेज नंबर 4 में जाओगे। पेज नंबर 4 में जाने के बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, नवंबर 22 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर सेम वही नवंबर 22 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चन पेपर आपको 4 दिख रहा है, ये भी आपको करना है। आंसर इसका सजेस्टेड आंसर में आपको दिख जाएगा। सजेस्टेड आंसर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा ड्राइव का लिंक है उस पर क्लिक करके आप सीधा हमारे ड्राइव पे जाकर के वहां से आप पेपर, वहां से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको जो मई 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मई 22 के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। इसके अलावा फिर से आ जाइए, चैप्टर के अंदर आ जाइए। आप चैप्टर के अंदर आने के बाद आपको 4 नंबर पेज में चले जाना है। 4 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, और कीवर्ड्स को लर्न कर लेना। 21 नंबर पेज में आप आ जाइए। जहां पर आप आ जाइए सीधा आपको दिखेगा एडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड, इसको रीड कर लेना और इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। और नीचे आ जाइए, आपको लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड दिखेगा, इसको रीड कर लेना, इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। एडवांटेज लिमिटेशन तो हो गया। 30 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी दिखेगा, इसको रीड कर लेना और इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। और यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ एनपीवी दिखेगा, इसको रीड कर लेना और इसके कीवर्ड को लर्न कर लेना। 32 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ पीआई दिखेगा, ये एडवांटेज भी करना है और लिमिटेशन भी करना है। ओके, और फिर 41 नंबर पेज में चले जाओ। 41 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा 41 और 42 में जो नीचे से एडवांटेज ऑफ आईआरआर है, इसको रीड करना है और इसके लिमिटेशन को अगले पेज से करना है। ओके, इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है खत्म, और आपको हम लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने के लिए। चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट बताने के अलावा हम आपको एक बार याद दिला दें कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। वो सब्जेक्ट चार्जेबल है, एडवांस अकाउंटेंट एफएम फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है। आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करके जाओ तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, ये मतलब मेरा मानना है, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट में पूरे सिक्योर हो गए रहोगे। इसलिए आप अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो कर लेना, फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप देख लोगे एग्जाम हॉल के अंदर में, और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख करके आपको पता चल रहा होगा कि इतना क्वेश्चन ही आपको पूरा सेव कर देगा रिटन प्रैक्टिस। और जो सम्स नहीं होगा वो मेरे से पूछ लेना, वो हम आपको बता देंगे। ओके, अभी आप आ जाइए चैप्टर नंबर जो 8 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इस चैप्टर जो नवंबर 23 एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का पूछा था। एवरी अटेम्प्ट में मिनिमम 5 मार्क्स का आता ही है इस चैप्टर से। और उसके बाद जनवरी 25 एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है। मई 24 एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था डिविडेंड डिसीजन मॉडल के ऊपर में क्वेश्चन, जबकि सितंबर 24 एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आया था अजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल के ऊपर में आया था क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था, प्रैक्टिकल नहीं आया था सितंबर 24 में। जबकि अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है जनवरी 25 का, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन वॉल्टर मॉडल के ऊपर में आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए बता दें कि ये चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों आते हैं इस चैप्टर से। और हम आपको बता दें कि स्टडी मटेरियल सब कुछ सेम टू सेम है, मगर देवी और सज्जनों, आपको 45 नंबर पेज में जब आप आओगे तो आपको नीचे से केस सिनेरियो दिखेगा। ये नया ऐड हुआ, ये जेन 25 का मटेरियल में नहीं था, आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास जनवरी का बुक है तो अभी के बुक के लिए आपको ये वाला प्रिंट करवाना पड़ेगा, केस सिनेरियो वाला पोर्शन। ये नया ऐड हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इसके अलावा हम आपको जो इंपॉर्टेंट बताते हैं वो, उसके लिए आप 19 नंबर पेज में आ जाइए। 19 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो एमएम मॉडल के ऊपर में ये क्वेश्चन है, और ये आरटीपी मई 24 में कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आया था। 34 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये भी एमएम मॉडल के ऊपर में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है। और ये उसके बाद 39 नंबर पेज में आप आ जाइए। एक चीज़ हम आपको, चलो पहले 39 नंबर पेज में आप आ जाइए। 39 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिखेगा। 39 नंबर पेज नहीं, 40 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। 40 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको दिखेगा 44 नंबर पेज में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है 44 नंबर पेज से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 करना है, नॉट 2। 6 के बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोले हैं, इस क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोले थे, इस दोनों का आंसर जो है, इस दोनों का क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिखेगा, लेकिन आंसर का प्रेजेंटेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग है।
जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसमें क्वेश्चन में ये वर्ड यूज है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जब आप जाओगे, एक बार हम आपको लेके चलते हैं 19 नंबर पेज में। आप जब जाएंगे 19 नंबर पेज में तो आपको दिखेगा इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म। देखो थोड़ा इसको साफ सुथरा करते हैं और आपको अच्छे से देखो, जिसको हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड और व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड, ये वर्ड यूज किया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। तो इसका आंसर जो है, इसके आंसर को इस तरह से प्रेजेंट किया गया जहां पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है वैल्यू ऑफ फॉर्म को निकालने के लिए। अगर आप ये फॉर्मूला को यूज नहीं करते हो, 95% टीचर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है चैप्टर के लास्ट में, क्वेश्चन नंबर जो 7 है चैप्टर के लास्ट में, उस क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड क्या यूज है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर वर्ड यूज है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें वर्ड यूज है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर वर्ड यूज है। और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से ही आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व मत कर देना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उसके हिसाब से, जैसे अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही सोल्यूशन है, तो उसके हिसाब से मत कर देना। वहां वो फॉर्मूला यूज हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में और वहां वर्ड यूज है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म और यहां है कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो दोनों के तरीके को समझना, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, तभी इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। ओके, उसके बाद आप जनवरी 25 के एग्जाम में आ जाइए। जब आप पेज नंबर में जाएंगे, 4 नंबर पेज में जाएंगे, तो आपको ये वाला जो 2 नंबर जो दिख रहा है एमसीक्यू, ये आपको करना है जनवरी 25 के ही आरटीपी में, यानी आरटीपी जनवरी 25 में ही पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया अभी, और आरटीपी जनवरी 25 में ही पेज नंबर 8 में जाएंगे और वहां क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ये वॉल्टर मॉडल के ऊपर में है। उसके बाद आप सीधा बुक में आ जाइए और इसमें आप 44 नंबर पेज में जाइए। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है 44 नंबर में नहीं है भाई, ये तो 45 नंबर में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। एक्चुअली में 8 और 9 दोनों ही मई 24 के बुक में नया नया ऐड हुआ था, मई 24 में, नवंबर 23 तक नहीं था, और इंस्टीट्यूट पूछा नहीं है। दोनों नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये करना है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। ओके, अब इसके अलावा अगर थ्योरी क्वेश्चन का बात करें इस चैप्टर से, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको पेज नंबर 5 में जाना है, जहां पर पेज नंबर 5 में आपको एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को कितना मिला, और अगले पेज में आप चले जाइए टू कंपनी को कितना मिला, और प्लस उसका लिमिटेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए क्या है और कंपनी के लिए क्या है, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन दिखेगा, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर May 25 एग्जामिनेशन। उसके बाद आप आ जाइए 15 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा अजम्पशन ऑफ एमएम हाइपोथिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर आप 23 नंबर पेज में आ जाइए, 23 नंबर पेज में आप आ जाइए, और 23 नंबर पेज में आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ वॉल्टर मॉडल। ओके, ये एक बार कर लेना। और अगले पेज में आप 24 नंबर पेज में जाओगे तो लिमिटेशन ऑफ वॉल्टर मॉडल दिखेगा, ये भी आपको करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पेज में जाइए, खत्म ही होने वाला है ये वाला चैप्टर। 28 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिख रहा है ये बर्ड इन हैंड थ्योरी, ये कर लेना। ओके, बस इसके अलावा ये वाला चैप्टर अब खत्म हो चुका है। सबसे लास्ट चैप्टर आपको बताते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं पूरे डेडिकेशन, पूरे मेहनत के साथ, और आप उसके लिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट भी ले लेना। एडवांस अकाउंट्स का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे फ्री में दिख जाएगा। बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, थोड़ा बहुत चार्ज करके, लेकिन जितना हम आपके लिए मेहनत करेंगे टिल एग्जाम डाउट सॉल्व करने में, आपको गाइड करने में, प्लस ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना मैच कर जाएगा कि आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आप 1 रुपया लगाते हो, मतलब जितना भी इसका प्राइस है वो लगाते हो, तो वो आपको एक एक्सपेंडिचर नहीं लग के एक इन्वेस्टमेंट लगेगा। बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कभी रियलाइज होता है, और जब आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, फिर सीए बन जाओगे, क्योंकि सीए फाइनल का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, तो वो पैसा आपका रियलाइज हो रहा है ऐसा फील होगा, क्योंकि इतना सारा नेम फेम सब मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, आप सेटल्ड हो जाओगे, तो वो पैसा उस टाइम रियलाइज हो रहा है अभी जो आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे लगाया, ये फील होगा, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा पिलर बन के रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, प्लस क्वेश्चन जो बताएंगे वो एग्जाम में आएगा। ओके, इसलिए अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी फॉलो कर लेना। बार बार बोलने का यही तरीका है कि इतना मेहनत से जो बनाए है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूज करें, और सीए इंटरमीडिएट में अटके ही ना। ओके, और सीए फाइनल में कोई एक बार पहुंच गया तो फिर उसको फाइनल निकालने से भी कोई नहीं रोक सकता है। इंटर में अगर वो थोड़ा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगा लिया तो डिमोटिवेटेड हो जाता है। ओके, तो चलिए आप आ जाइए, हम आपको सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ये वाला जो चैप्टर है
ये चैप्टर टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है, 15 to 20% तक का वेटेज है। और मे 24 में इस चैप्टर से टोटल जो 97 मार्क्स का टोटल जो 49 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये था, उसमें डिस्क्रिप्टिव था, उसमें इस चैप्टर से मे 24 एग्जामिनेशन में यूनिट नंबर 4 से मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जबकि सितंबर 24 में जो है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग साइकिल टॉपिक के ऊपर में था, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव को मिला करके। और नहीं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव को मिला करके टोटल 10 मार्क्स का सितंबर 24 में इस चैप्टर से पूछा, टोटल 6 यूनिट को मिला करके। और जनवरी 25 में टोटल 6 यूनिट को मिला करके इस चैप्टर से जो पूछा है वो 12 मार्क्स का पूछा है। और चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या पूछा, यूनिट वाइज बताते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। तो जो ये यूनिट नंबर 1 है, 3 नंबर पेज में जो आपको दिख रहा है, जनवरी 25 में इससे 2 क्वेश्चन आया, एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर में, और एक 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया। तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है जनवरी 25 के एग्जाम में। ओके, अभी हम आपको ये बता दें कि नवंबर 23 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टाइप का जो सम्स है वो यही यूनिट नंबर 1 में है। और चैप्टर के लास्ट में जहां यूनिट 6 है खत्म हो रहा, वहां जो टेस्ट योर नॉलेज है उसमें भी काफी सारा क्वेश्चन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर में दिया हुआ है। ओके, यानी ये वाला ही यूनिट है उसका। ओके, और अभी जनवरी 25 में तो 5 मार्क्स का आया, ये सितंबर 25 में भी 5 मार्क्स का आया था, ये मैंने आपको बताया है। आपके एग्जाम में भी 5 मार्क्स तक का कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है। और अगर इंस्टीट्यूट का मूड फिर गया तो 10 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का ही हर बार वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछता था, एक बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी मेरे हिसाब से वर्किंग कैपिटल वाला सम्स 10 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट जनवरी 25 में भी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं आया, ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू जो आया उसमें वर्किंग कैपिटल पूछा कि बताइए क्या है, मगर वो छोटू मोटू सा चीज था, उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। ओके, चलो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन जो है वो करना है। आप आ जाइए, आप आ जाइए पेज नंबर, इसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसमें कोई न्यू ऐड नहीं हुआ है, कॉपी पेस्ट ही है सब कुछ। आपको 51 नंबर पेज में सीधा जाना है, 51 नंबर पेज, 51 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको करना है। ये हाउ मच कैश विल बी अवेलेबल के ऊपर में क्वेश्चन है। रुको 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 51 नंबर पेज में एक्चुअली में मैंने आपको कैश बजट का बता दिया पहले, तो आपको कैश बजट नहीं करना है। ये 51 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम आपको यूनिट 1 का बता देते हैं। यूनिट 1 में जो है वो यूनिट 1 में आपको आना है सबसे पहले 25 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप ये 29 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पेज में चले जाइए, 8 नंबर पेज में जहां आपको दिखेगा 8 नंबर पेज में डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपको करना है। और 9 नंबर पेज में जो है, जो आपको यहां पर 9 नंबर पेज आपको फुल पेज एक बार रीड करना है अच्छे से और इसके कीवर्ड को लर्न करना है। रेस्ट इस टॉपिक के ऊपर में कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर में क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर के लास्ट में, जो यूनिट नंबर 6 है वहां हम आपको बताएंगे चैप्टर के लास्ट में। जो यूनिट नंबर 2 है वो, उसके लिए आप जब 37 नंबर पेज में जाओगे तो यहां पर आपको कैश मैनेजमेंट दिख रहा है। कैश मैनेजमेंट के ऊपर में क्वेश्चन जो है वो लगातार 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था, मे 23, नवंबर 23, मे 24, सितंबर 24, चारों अटेम्प्ट में नहीं आया। लेकिन जनवरी 25 के अटेम्प्ट में जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 5 मार्क्स का आ गया। देखा जाए तो आपके अटेम्प्ट के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं के बराबर इंपॉर्टेंट है, मगर हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे थ्योरी का करके जाने और 1-2 प्रैक्टिकल भी बोलेंगे जो आपको करना है। तो आपको 51 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन मार्क करवाया है अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये आपको करना है। ये हाउ मच कैश विल बी अवेलेबल के ऊपर में क्वेश्चन है। 68 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 दिख रहा है, ये कैश साइकिल के ऊपर में क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसके अलावा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए 38 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये आपको एक बार रीड कर लेना है। 40 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा द वेरियस पर्पस ऑफ कैश बजट, थोड़ा नीचे जाओ, यहां पर आपको दिखा द वेरियस पर्पस ऑफ कैश बजट, ये आपको रीड कर लेना है। उसके बाद 65 नंबर पेज में आप चले जाओ, 65 नंबर पेज में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट रिजल्ट जो है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप 69 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो ये वाला यूनिट जो है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप सीए इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ते हो, क्या नाम है, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हो, ये वहां चला गया है और यहां से हट गया है। ओके, यूनिट नंबर 3 आपको पता ही होगा। अब आप आ जाइए 70 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पे आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल दिखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर मे 25 एग्जाम। मे 25 एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा कौन सा यूनिट है, तो वो ये वाला यूनिट सबसे पहले है। उसके बाद दूसरा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये दो ही पे क्वेश्चन आने का 99.99% चांस है एज पर मी, और दोनों से ही आएगा, आप देख लेना एग्जाम में, और ये वाले यूनिट से तो आएगा ही आएगा। ओके,
क्योंकि गुड न्यूज ये है कि जनवरी 25 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन उसके पहले सितंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा था, उसके पहले मई 24 में 5 मार्क्स का पूछा था, और उसके पहले का हिसाब ही रहा है कि एक बार आता था एक बार नहीं आता था। जैसे मई 24 में नहीं आया तो नवंबर 20 सॉरी जैसे मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आया, फिर मई 19 में नहीं आया तो नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 और जनवरी 21 को आप एक ही फेज समझो, उसमें नहीं आया, तो फिर जुलाई 21 में भी नहीं आया, दिसंबर 21 में आया, मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में भी नहीं आया, फिर मई 23 में आया, नवंबर 23 में नहीं आया, फिर लगातार 2 अटेम्प्ट तक आया, मई 24 सितंबर 24, उसके बाद जनवरी 25 में नहीं आया। आपके अटेम्प्ट में आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको जो बता रहे हैं वो आप कर लेना। और इस यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है। स्टडी मटेरियल में 85 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा। रुको बताते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 17 के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 नहीं, 85 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर, रुको 85 नंबर पेज, यहां पर आपको जो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 करना है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 15 करना है। उसके बाद आप 96 नंबर पेज में चले जाइए, 96 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा। ये 16 नंबर इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप 71 नंबर पेज में चले जाइए, 71 नंबर पेज, जहां पर 71 नंबर पेज में आप पहले जाइए। उसके बाद आप वहां पर देखेंगे कि फैक्टर्स बोल के एक टॉपिक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, ये एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ये भी रीड कर लेना और कीवर्ड को लर्न कर लेना। 86 नंबर पेज में चले जाइए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। 86 नंबर पेज में जाइए और इसमें आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ फॉरफिटिंग, ये जो नीचे है फॉरफिटिंग, ये जो है ये आपको करना है। एंड उसके नीचे आपको फीचर्स भी दिखेगा, इसका फीचर्स ऑफ फॉरफिटिंग, ये आपको करना है, फीचर करना है। 95 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 95 और 96 नंबर पेज में दिखेगा एजिंग शेड्यूल, ये रीड करना और कीवर्ड को लर्न करना है। और अगले पेज में दिखेगा डेब्ट कलेक्शन प्रोग्राम, ये भी रीड करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है ये आपका होता है खत्म। और आपको हम इस यूनिट से यानी कि मैनेजमेंट ऑफ कैश रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स से हम आपको कुछ सम्स देंगे इसी चैप्टर के लास्ट में, यूनिट नंबर 6 में। ओके, टेस्ट योर नॉलेज से। अभी आप 98 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा, मैनेजमेंट ऑफ पेबल। पिछले 15 एग्जाम में एक बार भी इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ओके, फिर भी हम आपको एक दो क्वेश्चन बोलेंगे। 98 नंबर पेज में नीचे आइए, 98 नंबर पेज का ये ए नंबर पॉइंट और 99 नंबर पेज का ये बी नंबर पॉइंट थ्योरी के लिए रीड कर लीजिएगा। और 100 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो दिखेगा नीचे से, ये भी आपको करना है। ओके, इसी के साथ जो लास्ट वाला यूनिट है उसके लिए आप आ जाइए 102 नंबर पेज में। 102 नंबर पेज में ये फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला जो यूनिट है, ये पूरा ये वाला जो है वो ये वाला यूनिट पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है और एग्जाम के लिए इस यूनिट में से कुछ आता नहीं, मगर सबसे लास्ट में जो टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ एग्जाम में ही आता है और कभी नहीं, कहीं नहीं आता है, एग्जाम में आता है। ओके, तो जो मई 25 का ये स्टडी मटेरियल का अगर बात करें तो आपको 126 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको केस सिनेरियो दिखेगा, ये नया ऐड हुआ है, ये आपको करना पड़ेगा। 126 नंबर पेज केस सिनेरियो जो आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, ये नया ऐड हुआ है, इसको कहीं से प्रिंट करवा लेना, 2-3 पेज का केस सिनेरियो, 2-3 पेज का इसका सोल्यूशन, ये करना है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। दूसरा 110 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको एमसीक्यू जो दिखेगा ये करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 121 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। रुको, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर आप 118 नंबर पेज में चले जाओ, 118 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको 120 नंबर पेज में दिखेगा, 120 नंबर पेज में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर 125 नंबर पेज में चले जाओ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको मतलब देवियों और सज्जनों, आपको पेज नंबर 125 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 12 दिखेगा आपको, ये आपको करना है। फिर आपको नीचे आना है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, आपका ये भाई आपका डाउट सॉल्व करके देगा डेफिनेटली। 117 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। रुको, थ्योरी का 2 क्वेश्चन छूट गया। 104 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एडवांटेजेस ऑफ सीपी दिखेगा, एडवांटेजेस ऑफ सीपी, ये आपको करना है। और 106 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग, ये जो आपको दिख रहा है, एंड बिल डिस्काउंटिंग, ये आपको रीड करना है, इसके कीवर्ड को लर्न करना है। इसी के साथ ये वाला सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। आप अपने
अदर सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप ले सकते हो। प्लस हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएमए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड करते हैं। फैमिली में कोई कर रहे होंगे तो उनको रेफर करना, फाउंडेशन में कोई फंसा होगा बच्चा और निकल नहीं पा रहा होगा तो 2 सब्जेक्ट 200 नंबर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हेल्प कर देंगे, जिसमें 90 से भी ज़्यादा मार्क्स का मैच कर देता है। अकाउंट्स में सीए फाइनल में कोई होंगे भैया दीदी आपके फ्रेंड जोन में कोई, तो आप उनको फाइनल का एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट रेफर करना ताकि उनको वो देख करके उनके लिए हेल्पफुल हो और फिर वो चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आप खुद के लिए भी अपना अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट को अच्छे से करना। कोई डाउट होगा कुछ होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए मेरे और हमारे टीम मेंबर की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना और अभी अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और एकदम से May 25 में जो है वो झंडा एकदम गाड़ दो ये फाइनलिस्ट का। ओके चलो ऑल द बेस्ट।